एस मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में डॉक्टर सरनदीप पुरी सर, एचओडी पैथोलॉजी एंड ब्लड बैंक से रक्त के संबंधी कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब, कौन लोग रक्तदान कर सकते हैं? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो रक्तदान आप और हम में से ज़्यादातर लोग कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। एक तो मेंटली फिट होना चाहिए डोनर, फिजिकली फिट होना चाहिए। डोनर का वज़न जो है 45 kg से ज़्यादा होना चाहिए। हम लोग 350 ml के बैग में भी ब्लड लेते हैं, 450 ml के बैग में भी ब्लड लेते हैं। अगर 350 ml का बैग है तो कम से कम 45 kg से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर 450 ml का ब्लड दे रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में दे रहे हैं, तो कम से कम 55 किलो से ज़्यादा डोनर का वजन होना चाहिए। मेल या फीमेल कोई भी दे सकते हैं ब्लड। जो ज़रूरी चीज़ और है कि हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम ऐसे डोनर से ब्लड लेंगे। और कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, खास करके आजकल में जब वो डोनेशन देने के लिए आ रहे हैं, कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV जैसे इन्फेक्शंस का खतरा नहीं होना चाहिए। मतलब मान लीजिए अगर कोई डोनर आपको हिस्ट्री दे रहा है, हमें हिस्ट्री दे रहा है कि उसकी ऐसी हिस्ट्री है जहाँ इनमें से किसी चीज़ का खतरा हो सकता है, तो फिर हम नहीं ले सकते। लेकिन अगर ऐसा कोई खतरा नहीं है तो हम ले सकते हैं। और BP जो होता है, ब्लड प्रेशर, वो या तो जैसे बोलते हैं नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, मतलब सिस्टोलिक 100 to 140 mm of mercury, और डायस्टोलिक आप मान लीजिए 60 to 90 mm of mercury के बीच में होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव और डायबिटिक्स नहीं दे सकते। अगर किसी का BP और शुगर कंट्रोल्ड है तो वो लोग भी ब्लड दे सकते हैं। तो सर, हमारा आपसे दूसरा सवाल है, कौन लोग नहीं कर सकते हैं ब्लड? हाँ जी, कौन लोग वही हैं जो ऊपर के काफ़ी क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते। सबसे पहले अगर वजन किसी का 45 kg से कम है, उसके बाद अगर तो उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, उनका BP कंट्रोल में नहीं है, यदि वो शुगर के लिए ऐसे कोई दवाई ले रहे हैं जैसे इंसुलिन ले रहे हैं तो वो नहीं दे सकते। BP के लिए बहुत सारी दवाइयाँ ले रहे हैं, या थायराइड है आजकल जो बहुत प्रेवलेंट है, थायराइड है, किसी को हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है, तो ऐसी कंडीशंस में कोई भी दवाई अगर ऐसे ले रहा है तो आप ब्लड नहीं दे सकते। और फिर जैसे मैंने पहले बोला, अगर कोई भी हमें हिस्ट्री दे रहा है HIV की, हेपेटाइटिस B की या हेपेटाइटिस C की, तो ऐसे डोनर्स हम नहीं ब्लड डोनेशन के लिए दे सकते। सर, हमारा आपसे तीसरा सवाल है, किन हालतों में रक्तदान नहीं करना चाहिए? कुछ ऐसी बीमारियां हैं, सर्जरीज हैं, जिनके अंदर थोड़े टाइम के बाद आप रक्तदान कर सकते हैं, इमीडिएटली नहीं कर सकते। अच्छा, उससे पहले सबसे ज़रूरी है कि अगर आपने डोनेशन दिया है, मान लीजिए आज की डेट में आपने दिया है, तो आप 3 महीने से पहले फिर से डोनेशन नहीं कर सकते। तो मैं या आप या कोई भी हेल्दी डोनर जो डोनेट कर रहा है उसको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 3 महीने के डोनेशन फिनिश होने के बाद ही आप डोनेट कर सकते हो। फिर जैसे कि हम किसी की सर्जरी हुई है, तो किसी की मेजर बड़ी सर्जरी हुई है तो वो 1 साल तक डोनेट नहीं कर सकते हैं। किसी की कोई छोटी सर्जरी हुई है तो वो 6 महीने तक नहीं कर सकते हैं। किसी को अगर डेंगू हुआ है तो वो 6 महीने तक नहीं कर सकता। किसी को अगर मलेरिया हुआ है तो वो 3 महीने तक नहीं कर सकता। मतलब 3 महीने 6 महीने इलाज खत्म होने के बाद वो कर सकता है। किसी को अगर जैसे कि फीमेल्स हैं तो फीमेल्स में खास करके प्रेगनेंसी के टाइम पे वो ना करें। फिर उसके बाद अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, लैक्टेशन कर रही हैं, उसमें उनको नहीं करना। पीरियड्स अगर फीमेल्स के चल रहे हैं तो उसके बीच में उनको बिल्कुल ब्लड डोनेशन नहीं करना। मतलब ये सब ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर इस टाइम के बाद आप कर सकते हो। खास करके बहुत कॉमन है अगर कोई दांत का कोई इलाज करा रहा है, कैविटी का, या कोई टूथ एक्सट्रैक्शन करा रहा है, ऐसे केस में भी हम 6 मंथ्स तक ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते। तो ये सब कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है, और अगर हमने इनमें से कुछ कराया है तो इस टाइम पीरियड के बाद कर सकते हैं। इस सवाल में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, कुछ ऐसी कंडीशन है जिनमें हम बिल्कुल नहीं कर सकते। ये तो हो गए टेम्पररी रेफरल, जिनके अंदर हम 3 महीने 6 महीने या साल के बाद कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जिनमें हम बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर किसी मरीज का कोई हार्ट की सर्जरी हुई है वो नहीं कर सकता। किसी मरीज की कैंसर की सर्जरी कभी हुई है वो नहीं कर सकता। किसी मरीज को दौरा आता है, एपिलेप्सी, वो नहीं कर सकता। किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रोंकियल अस्थमा, मतलब अस्थमा का अटैक आ सकता है, ऐसा मरीज नहीं कर सकता। किसी को क्रॉनिक किडनी डिसीज है
मतलब जिसमें उसकी क्रॉनिकली किडनी डायलिसिस पे है, तो ऐसे मरीज जो है बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हमें ये समझना है कि टेम्पररी डेफरल होता है जिसमें थोड़े टाइम बाद कर सकते हैं, और कुछ ये परमानेंट डेफरल के कारण है जिनमें बिल्कुल भी डोनर नहीं कर सकते। सर चौथा और आखिरी सवाल, रक्तदान करने के फायदे क्या हैं? रक्तदान का सबसे बड़ा फायदा यही है कि एक हम वी आर सर्विंग द ह्यूमैनिटी, हम हमारे ब्लड से बहुत सारी लाइव्स बच रही हैं। अगर हम टेक्निकली देखें तो 1 यूनिट ऑफ ब्लड से हम जिसे कहते हैं कि 3 से 4 जिंदगियां बचा पा रहे हैं, मतलब 3 से 4 लोगों को हमारा ब्लड जा रहा है। तो इससे जो एक पॉजिटिविटी, एक सेटिस्फैक्शन जो मिलती है, वो तो मतलब कि विच वी आर सर्विंग द मैनकाइंड, वो तो दैट इज अनदर लेवल। तो मतलब इससे अच्छा नेक काम तो हो नहीं सकता। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है कि जब हम स्क्रीनिंग करते हैं हमारे ब्लड सेंटर में, तो एक मेडिकल ऑफिसर आपको चेक करते हैं, आपके वाइटल्स चेक करते हैं, आपका बीपी चेक करते हैं। तो उस टाइम पे ये पता चल सकता है कि यदि आपको कोई बीपी की परेशानी है तो बीपी अगर बढ़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा। हीमोग्लोबिन जैसे चेक करते हैं, अगर हीमोग्लोबिन किसी का कम है तो वो भी पता चल जाएगा। तो ब्लड डोनेशन देते हुए अगर आप स्क्रीनिंग जो करा रहे हैं तो उससे कई बार कुछ बीमारियों का पता चल सकता है जो नॉर्मली शायद हमें ना पता हो। मतलब कहने को एक तरीके से स्क्रीनिंग प्रोसीजर का भी काम करता है। और तीसरी चीज़ जो कि सब ब्लड सेंटर्स में होता है, हमारे यहाँ भी है, यदि आप ब्लड दे रहे हैं तो आपको एक ब्लड डोनेशन का कार्ड और एक सर्टिफिकेट मिलता है हमारे यहाँ से, और उस सर्टिफिकेट से आप 6 महीने तक ब्लड आप हमारे ब्लड सेंटर